पॉइंट्स जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है अपना लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है गोल। आप क्यों पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, मम्मी के लिए पढ़ रहे हो, पापा के लिए पढ़ रहे हो, टीचर्स के लिए पढ़ रहे हो, या किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए पढ़ रहे हो, यह आपको पता होना चाहिए। बस मम्मी ने कह दिया पढ़ने के लिए बैठ जाओ और आप बैठ गए पढ़ने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर ने कहा है ये होमवर्क करके आना है तो ये होमवर्क कर लिया, नहीं। आपको अपना गोल सेट करना है, अपना लक्ष्य सेट करना है कि मुझे कुछ सक्सेसफुल करना है अपने लाइफ में, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लाइफ में एक सटीक, एक अच्छा गोल होना चाहिए जिसको आप फॉलो करेंगे और जिसके लिए आप मेहनत करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके पास लक्ष्य होता है उसके पास पढ़ने की वजह होती है ना, कि आपको रोज एक रीजन मिलेगा कि आपको पढ़ाई क्यों। दूसरा है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। एक ही बार में आज आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, कल आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं करना है। रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है। जैसे कि 2 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर थोड़ा सा कुछ ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे पढ़ाई कर लिया। ऐसा रोज आपको एक टाइम टेबल बनाना है, उस अकॉर्डिंगली आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्योंकि छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ी सफलता मिलती है। रोज आप छोटी छोटी कोशिशें करेंगे तो एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। दूसरा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो 24 आवर्स मोबाइल में रहना चाहता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहता है। तो अगर आप 24 आवर्स सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे, मोबाइल पे रहोगे, तो आप पढ़ोगे कब? आप अपने करियर कब बनाओगे? आप अपने लिए कब करोगे वो चीज जो आपको करना चाहिए? मोबाइल जो है वो आपका नौकर होना चाहिए, ना कि आपका मालिक। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली जब मोबाइल का यूज करते हो तो धीरे धीरे वो आपको अपना नौकर बनाने लग जाता है। ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करने लग जाते हो। ठीक है, तो आपको मोबाइल का उतना ही यूज करना है जितनी की आपको जरूरत है, उससे ज्यादा आप मोबाइल का यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। चौथी जो चीज है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अपने गलतियों से सीखे। ठीक है, हम अक्सर क्या करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए मैंने 10 मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ठीक है, उसमें से मेरा अगर 5 सही आया है, 5 गलत आया है, तो जो 5 क्वेश्चन जो मेरे गलत आए हैं वो क्यों गलत आए हैं ये मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए, है ना, कि मैंने फॉर्मूले में मिस्टेक किया है या स्टेप्स में मिस्टेक किया है या मैंने कौन सी ऐसी चीज में मिस्टेक किया है जिससे कि मेरा ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग आया है, ना कि उस गलतियों को दोबारा रिपीट करें। मतलब अगर मुझे वही सेम क्वेश्चन फिर से वापस टीचर ने पूछ लिया तो मैं सेम गलतियां ना रिपीट करूं, इसके लिए मुझे अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। अपने जो गलतियां की है ना, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करने में गलतियां की है उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई करना होगा, उनको सॉल्व करना होगा, ताकि मैं उस मिस्टेक को वापस रिपीट ना कर सकूं। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो तब आप एक कदम आगे बढ़ते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो पॉजिटिव सोच रखे, जिनके अंदर पॉजिटिविटी हो। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, जिनसे आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले, ना कि ऐसे लोगों के आसपास जो खुद ही गलत संगति में है, खुद ही गलत चीजें कर रहे हैं और आपको भी उस रास्ते पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सही है कौन गलत है, और आपको उनके साथ ज्यादा रहना होगा जो आपको अच्छी चीजें सिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपकी प्रगति होगी। अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आपकी प्रगति भी अच्छी होगी, और अगर आपकी संगति बुरी होगी तो आपकी प्रगति भी खराब हो जाएगी। इसलिए अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है, सक्सेस करना है, तो आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखना होगा। कहते हैं सफलता रातों रात नहीं मिलती। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, रोज अपनी गलतियों से थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, तो आप एक दिन सफल जरूर होते हैं। एक दिन आप सफलता की उस शिखर पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक सफल इंसान बनने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन रहना जरूरी है, आपके अंदर आत्मविश्वास रहना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है, और आपका मोटिवेटेड रहना भी जरूरी है। क्योंकि ये सारी चीजें मिला के ही एक सफल इंसान बनाता है। सो ऑल द बेस्ट, उठिए, सारे नेगेटिविटीज को दूर करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और चलिए पढ़ाई स्टार्ट करिए।